हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं नीरज मिश्रा फ्रॉम कोटा क्लासेस इन जालंधर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 8 मार्च को जो आपके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके कुछ इम्पॉर्टेंट सिनेरियो जो हैं जहाँ से क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट बनते हैं, उस सिनेरियो के बारे में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। जो आपके इम्पॉर्टेंट यूनिट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेटा यहाँ मैथमेटिक्स में जो आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, जो सबसे पहला चैप्टर आपका होता है मैथमेटिक्स में बेटा, वो होता है रिलेशन एंड फंक्शन। आपका होता है बेटा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन होता है बेटा, यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं बेटा, वो होता है आपको मैंने पढ़ाया इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन का इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको जो है देखने को मिलेगा एग्जाम में, और इस पार्ट को आप जरूर जो है रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन से एक क्वेश्चन लगभग जो है बेटा हर ईयर में पूछे जाते हैं। और यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन में मैं अगर आपको डिस्कस करूं तो मैंने आपको यहां पे 3 पार्ट बताए थे। कभी भी अगर इक्विवेलेंस रिलेशन आपको डिस्कस करना है तो यहां पे पहला होता है आपका सिमेट्रिक, आपको फर्स्ट सिमेट्रिक, सेकंड आपको बेटा दिखाना होगा रिफ्लेक्सिव, और थर्ड पार्ट आपका होगा ट्रांजिटिव। बेटा यहां से एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा, और इसको जो है आप अल्टीमेटली देख के जाना है बेटा आपको। और बात करूं जो बेटा फंक्शन होता है, फंक्शन से एक क्वेश्चन जो है बेटा यहां से भी प्रोबेबिलिटी होती है कि यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और मैंने वो क्वेश्चन आपको क्लास में जो है बहुत ही बेटर तरीके से करवाया है। मैंने एक रिलेशन आपको पढ़ाया था, एक थ्योरम पढ़ाया था, जिसमें मैंने कंपोजिशन फंक्शन आपको डिस्कस किया था। कंपोजिशन फंक्शन में मैंने आपको प्रूव करवाया था, एक थ्योरम होगा आपका, जो थ्योरम था बेटा उसको मैंने प्रूव करवाया था कि गॉस फंक्शन कंपोजिशन गॉस फंक्शन इज इक्वल टू फॉग फंक्शन। गॉस फंक्शन इज इक्वल टू फॉग फंक्शन। बेटा यहां से इस थ्योरम को जरूर आप जो है एक बार जरूर देख लेंगे। सॉर्टेड डिस्टेंस का अगर आप फॉर्मूला फाइनल करके जा रहे हो तो सॉर्टेड डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और उसको आप जो है बेटा सिर्फ अगर फॉर्मूला आप पढ़े हो तो उसको क्वेश्चन को अल्टीमेटली आप जो है कर सकते हो। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि सॉर्टेड डिस्टेंस आपको हर बार पेपर में देखने को मिलता है, और इस बार भी मैं कह रहा हूं, आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि सॉर्टेड डिस्टेंस को आप जरूर बेटा करके जाएं, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपका एक छोटी सी यूनिट मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल स्मॉल यूनिट है आपके मैथ में। मैं समझता हूं कि हर स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत बढ़िया से जो है प्रिपेयर्ड होता है, और ये चैप्टर बड़ा इजी है। LPP ये चैप्टर होता है LPP, आपने डिस्कस किया होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेटा मैथमेटिक्स का एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और यहां से आप ये जान लो कि एक यूनिट से एक क्वेश्चन से बहुत बड़ी बात है। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेटा, कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ साथ मैक्सिमम या मिनिमम, चाहे आपको मैक्सिमम निकालना पड़ जाए चाहे मिनिमम निकालना पड़ जाए, यहाँ पे बेटा ग्राफ को ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, और ग्राफ को ड्रॉ करते समय थोड़ा सा आप जो है वहाँ पे केयर होके
ग्राफ को ड्रा करें, जितने भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट को आप एक बार बेटा जो है सारे पॉइंट को कांटेक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से एलपीपी भी एक जो है मेन फैक्टर होता है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन से पूछा जाएगा बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूँ, इसके बाद बेटा मैं डिस्कस करूँ तो मैथमेटिक्स का जो लास्ट टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा एडिशनल थ्योरम। एडिशनल थ्योरम जरूर पढ़ के जाइएगा। एडिशन थ्योरम पे जो है क्वेश्चन से पूछा जाता है। मैं समझता हूँ कि हर बार जो है एडिशन थ्योरम पे क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये सिनेरियो जो मैंने बताया मैथमेटिक्स का, मैंने होल सिनेरियो बताया प्लस टू में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको करने हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उनके जो चांस हैं आने की ज़्यादा चांस होते हैं, तो उसको आप ज़रूर डिवाइस करें। ठीक है बेटा, और मैं आपको बताऊं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल जब आप जाएंगे तो आप बिल्कुल हाइपर नहीं रहना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो बेटा, कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका इजी लेवल में होगा, एक पार्ट इजीएस्ट होता है, दूसरा आपका बेटा मॉडरेट होगा, ये मॉडरेट होगा, और तीसरा थोड़ा सा आपका टफ लेवल का क्वेश्चन होता है। तो कभी भी एग्जाम में आपको हाइपर नहीं होना है, टाइम आपके पास बहुत है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप सबसे पहले वही पोर्शन स्टार्ट करेंगे, वही सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसके क्वेश्चंस इजी हैं, और आप सबसे पहले आप इजीएस्ट क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है बेटा, सबसे कभी भी आप कभी टफ क्वेश्चन को स्टार्ट ना करें। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जो है एग्जाम में जो इजी क्वेश्चंस बने गए हैं उनको आप जो है अटेम्प्ट करेंगे। इजी के बाद कुछ क्वेश्चंस बेटा ऐसे होते हैं, देखने में तो एक बार लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर आप पेन उठाते हो, 1-2 लाइन अगर आप जो है कैलकुलेशन करते हो, तो कैलकुलेशन होने के बाद वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल में हो जाते हैं। वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल में हो जाते हैं जिनको हम मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। ये मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले आपको सारे इजी क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं उनको आपको जो है बेटा करना है। उसके बाद जो है लास्ट में है बेटा आप टफ लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल आपको डरना नहीं है, आप पूरे सिलेबस को जितना मैंने बताया है उतना आप अल्टीमेटली करके जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में करवाई है, बिल्कुल एक एक चीज़ें मैंने आपको क्लास में जो है डिस्कस किया है। तो इसीलिए मैं आपको एक बार फाइनली बता रहा हूं कि आप जो है बिल्कुल जो है आपको हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट ऑफ लक होगा, बढ़िया होगा, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।